हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पीएमपी और हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम बात करेंगे व्हाट आर द इमोशंस। इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस का मतलब अगर हम जाने, इमोशंस आर द इनर फीलिंग। इमोशंस आर द इनर फीलिंग विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, बॉडी पोस्चर एंड टाइप ऑफ स्पीच। बोले तो इमोशंस अंदर की फीलिंग होती हैं जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं किसके थ्रू? फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू और जेस्चर के थ्रू, बॉडी पोस्चर के थ्रू, कि किस प्रकार से हम फील कर रहे हैं, किस प्रकार के से हम महसूस कर रहे हैं और किस प्रकार से हम महसूस कर रहे हैं उसको हम बोल करके भी एक्सप्रेस करते हैं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि जो इमोशंस होते हैं वो इनर फीलिंग होती हैं जिनको हम बोल करके, फेशियल के द्वारा एक्सप्रेशन करके, बॉडी के द्वारा हम दिखा सकते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये थे इमोशंस। इमोशंस दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल इमोशंस, एक होते हैं इंटरनल इमोशंस। एक्सटर्नल इमोशंस जिनको हम बाहर से प्रकट कर सकते हैं, जैसे कि हमने अपना चेहरा कैसा बना रखा है, पोकर फेस, ब्लंट फेस या फिर स्माइली फेस। देखा होगा कि लोग कहते हैं कि आज तुम्हें क्या हुआ है, क्यों मतलब देवदास बने घूम रहे हो, या फिर क्यों इतना उदास हो, या फिर आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या है। तो फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, बॉडी पोस्चर कैसे उदास घूम रहे हो, या फिर तुम एकदम लूज बॉडी है या फिर एनर्जेटिक बॉडी है, तो बॉडी के थ्रू। बोलने के तरीके से कैसे, कि अगर तुम ज़्यादा इमोशनल हो तो ज़्यादा मतलब अच्छे से बोलोगे नहीं, शांत रहोगे। और अगर ज़्यादा तुम हैप्पी हो तो अच्छे से आवाज़ में, टोन में बात करोगे। तो टोन के थ्रू, बात के थ्रू, यानी स्पीच के थ्रू आप अपने इमोशंस को जाहिर करते हैं। इस प्रकार से थे ये एक्सटर्नल इमोशंस जिनको हम बाहर से व्यक्त कर सकते हैं, बाहर से दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरे होते हैं इंटरनल इमोशंस। इंटरनल इमोशंस मतलब ये होता है कि जैसे आपका बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो बढ़ जाएगा फिर घट जाएगा, या फिर हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा। जब आप जैसे कि फियर, डर होता है, तो उस समय आपका हार्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और जो आपका रेस्पिरेशन है वो भी आपका बढ़ जाता है। इस प्रकार से जो आपके इमोशंस होते हैं उनकी वजह से आपके जो अंदर के जो वाइटल्स होते हैं, इनको वाइटल्स बोलते हैं, ये आपके घर बढ़ जाते हैं। तो ये होते हैं इंटरनल इमोशंस, ठीक है। जो इमोशन है उनको दो प्रकार से भी बांटा गया है, एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए, एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए। जो शॉर्ट टर्म के लिए जो इमोशंस होते हैं उनको बोलते हैं अफेक्ट। अफेक्ट एक प्रकार से मूड होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाता है उसको बोलते हैं अफेक्ट। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो इमोशन होते हैं उनको बोलते हैं मूड। अब हम बात करते हैं जो इमोशंस होते हैं उनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक होते हैं प्लेजरेबल, प्लीजेंट, दूसरे होते हैं अनप्लेजरेबल, अनप्लीजेंट, और तीसरे होते हैं अदर्स। प्लेजरेबल में क्या आएंगे? फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें आप अच्छा महसूस करते हैं, जिसमें आप खुश रहते हैं। दूसरा होता है फीलिंग ऑफ अनहैप्पी, सैडनेस, उसको बोलते हैं अनप्लेजरेबल इफेक्ट या फिर अनप्लेजरेबल इमोशन। तीसरे होते हैं अदर्स। अदर्स में क्या आ जाएंगे? अदर्स में आ जाएंगे फियर, वंडर, जेलसी, उसमें एंगर भी आ जाएगा। तो ये प्रकार से ये अदर्स में आ जाएंगे। और पहले थे फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ सैडनेस, अदर्स में ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे इमोशन। इमोशन के द्वारा कितने कितने बीमारियां हो जाती हैं? दो हो जाती हैं, एक होती है मेनिया, एक होती है डिप्रेशन। फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं मेनिया, और फीलिंग ऑफ सैडनेस अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, इन पर ही डिपेंड करते हैं। अगर सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ जाते हैं तो ये कॉज करते हैं मेनिया को। सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन अगर घट जाते हैं, ज़्यादा घट जाते हैं तो वो डिप्रेशन को कॉज करते हैं। तो ये इस प्रकार से इमोशंस होते हैं जो हम देखते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये किस प्रकार से दो बीमारियां कॉज करते हैं, मेनिया एंड डिप्रेशन। मेनिया में ज़्यादा हलचल करता है, उसका बोलने का तरीका, चाल बदल जाती है और इमोशन बदल जाते हैं। डिप्रेशन में क्या हो जाता है, एक्टिविटी उसकी कम हो जाती है और बोलता भी कम है, म्यूटिज्म हो जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। Thank you very much for watching this video till the end. I BMP from BMP National Class. Support your dreams and wish you all the very best. You are the best. Keep watching, keep learning and keep growing. And I
लव यू ऑल। थैंक यू, धन्यवाद।